बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 17 के साथ आज दोबारा हाज़िर खिदमत हैं। अज़ीज़ तलबा, सब्जेक्ट बायोलॉजी के हवाले से लास्ट जो लेक्चर दिया था वो था फ्लाइटिक लाइनेज के बारे में। आज जो है अगला लेक्चर जो आपको डिलीवर कर रहे हैं वो है बायोलॉजिकल मेथड के हवाले से। Like other sciences, biological sciences also having a set of methodology. Biological sciences भी क्या रखती है, एक तरीक़ाकार रखती है किसी भी biological प्रॉब्लम को हल करने के लिए। तो ये जो मेथडोलॉजी है उसका सबसे पहला स्टेप ऑब्जर्वेशन, सबसे पहले बायोलॉजिस्ट जो है वो ऑब्जर्व करते हैं, किसी चीज़ का मुशाहिदा करते हैं, किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का सलूशन तलाश करने के लिए वो उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करता है और इस ऑब्ज़र्वेशन में वो अपने 5 सेंसेस का इस्तेमाल करता है। विजन है, टच है, टेस्ट है, हेयरिंग है, स्मेल है। इन 5 सेंसेस का इस्तेमाल करते हुए वो चीज़ को ऑब्ज़र्व करता है और उन ऑब्ज़र्वेशन को, उन मुशाहिदात को वो डाटा फार्म में ले आता है, एक फेरिस्त की शक्ल में ले आता है। अब ये जो ऑब्जर्वेशन है ये 2 किस्म की हैं। नंबर 1 क्वालिटेटिव और नंबर 2 क्वांटिटेटिव। दो किस्म की ऑब्जर्वेशन है। 1 इज क्वालिटेटिव एंड नंबर 2 इज क्वांटिटेटिव। ये जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है इसमें बायोलॉजिस्ट उस चीज़ की क्वालिटी को ऑब्जर्व करता है और इस क्वालिटी को ऑब्जर्व करने में वो अपने 5 सेंसेस का इस्तेमाल करता है। इसमें किसी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल नहीं होता। दूसरी जो ऑब्जर्वेशन है दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। इसमें बायोलॉजिस्ट जो है वो किसी चीज़ की क्वांटिटी को ऑब्ज़र्व करता है और इस क्वांटिटी को ऑब्ज़र्व करने में वो बाकायदा इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करता है। लाइक वेट किसी चीज़ का मेजर करना हो तो उसके लिए बैलेंस का इस्तेमाल करता है। साइज़ को मालूम करना हो तो स्केल का इस्तेमाल करता है। अब जिस ऑब्जर्वेशन में इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल होता है वो ऑब्जर्वेशन ज़्यादा एक्यूरेट होती है एज कंपेयर टू उस ऑब्जर्वेशन के जिसमें इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल नहीं हो रहा होता। तो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन इज मोर एक्यूरेट एज कंपेयर टू क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन।
और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन ऑलवेज एक्सप्रेस इन द नंबर। मिसाल के तौर पर ये जो है एक चीज़ है और इसका जो साइज़ है वो फ़र्ज़ करें कि जी ये है 5 सेंटीमीटर, तो 5 इज़ नंबर। तो बस क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन को एक्सप्रेस करता है बायोलॉजिस्ट इन नंबर और उन ऑब्जर्वेशन को डेटा फॉर्म में ले आता है। दूसरा जो स्टेप है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस स्टेटमेंट which is based on tentative explanation of observation। टेंटेटिव से मुराद अनटेस्टेड, यानी ऐसी ऑब्जर्वेशन जिसको अभी एक्सपेरिमेंट में से नहीं गुजारा गया। अनटेस्टेड ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर बायोलॉजिस्ट जो स्टेटमेंट देता है उस स्टेटमेंट को हाइपोथेसिस का नाम देते हैं। हाइपोथेसिस दैट मे बी ट्रू और फॉल्स, सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। अगर ऑब्जर्वेशन सही है तो वो स्टेटमेंट भी फिर सही साबित होगी जब उसको गुजारेंगे एक्सपेरिमेंट में से। अगर ऑब्जर्वेशन गलत है तो फिर वो जो है हाइपोथेसिस भी गलत हो सकती है जब उसको एक्सपेरिमेंट में से गुजार रहे। अब ये जो है हाइपोथेसिस बनाने के जो तरीकाकार हैं वो दो हैं। दो वे से बायोलॉजिस्ट जो है वो स्टेटमेंट देता है, हाइपोथेसिस देता है। वन इज देयर आर टू वे there are two ways of forming hypothesis. One is deductive reasoning, and number two is inductive रीजनिंग। तो सबसे पहले डिडक्टिव रीजनिंग। Deductive reasoning that start from general to specific, general to specific, यानी जो डिडक्टिव रीजनिंग है उसमें जो साइंटिस्ट स्टेटमेंट देता है वो जनरल टू स्पेसिफिक, यानी पहले वो एक जनरल बात करता है और फिर उस जनरल बात से वो एक ख़ास नतीजे तक पहुंचता है, एक ख़ास नतीजा अखज़ करता है। तो इस तरह की जो रीजनिंग होती है दैट इज़ कॉल्ड डिडक्टिव रीजनिंग।
और डिडक्टिव रीजनिंग में दो अल्फाज का इस्तेमाल होता है, इफ और देन। एक लफ्ज़ है इफ एंड देन, इन दो अल्फाज का इस्तेमाल होता है डिडक्टिव रीजनिंग में। मिसाल के तौर पर एज फॉर एग्जाम्पल, इफ ऑल द बर्ड्स हैव विंग, अगर तमाम के तमाम परिंदे जो हैं वो क्या रखते हैं, पर रखते हैं। एंड ही ईगल, हॉक, पैरेट, ऑल आर बर्ड, दे मस्ट हैव, देन दे मस्ट हैव विंग, तब वो जरूर क्या रखते होंगे, पर रखते होंगे। इसी तरह एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूं यहां, इफ ऑल द ग्रीन प्लांट्स रिक्वायर सनलाइट, if all the green plant require sunlight for the process of photosynthesis, then any green plant when placed in the dark, no photosynthesis occur. Conclusion क्या है कि light is necessary for the process of photosynthesis. दूसरी जो रीजनिंग है वो इंडक्टिव रीजनिंग है, दैट स्टार्ट फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल या दैट मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। मिसाल के तौर पर पैरेट या ये जो है स्पैरो, स्पैरोज विच आर बर्ड एंड हैव विंग, और क्या रखते हैं, पर रखते हैं। देन ईगल, हॉक्स, पैरेट, ऑल आर बर्ड, दे मस्ट हैव विंग, यानी स्पेसिफिक से जनरल की तरफ गए। अगर एक परिंदा जो है वो पर रखता है तो बाकी सारे परिंदे वो भी क्या रखते होंगे, पर रखते होंगे। तो दो वे से जो है एक सेंटेंस जो है वो हाइपोथेसिस बनाता है या पेश करता है। वन इज द डिडक्टिव एंड अदर इज द इंडक्टिव रीजनिंग। तो इंशाअल्लाह बेटा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो अगले स्टेप का होगा, जिसमें हम कुछ मज़ीद जो है वो आपके साथ बायोलॉजिकल मेथड के हवाले से कुछ बातें डिस्कस करेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। थैंक यू बेटा।